आप पेपर बना लो, लीक मत करना। ये ध्यान रखना कि पेपर लीक ना हो, है कि पेपर लीक ना हो। और एक एग्जाम करा दो, इसमें ऑनलाइन होता है क्या, डिस्क्रिप्टिव होता है। एक परीक्षा जहां एक ही सवाल के 4 जवाब सही बताए जाएं, जहां पेपर बनाने का निर्देश हो लीक मत करना, लेकिन असल में लीक होना आम बात है। क्या यह सिस्टम की विफलता है या कहीं बड़ी साजिश? नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर बड़ा तंज कसते हुए आयोग को सवालों के कटघरे में घेरे में ले लिया। बताने के लिए आया हूं दोस्तों उस पेपर लीक की वो कहानी जिसने पूरे उत्तराखंड के युवाओं का भरोसा हिला दिया, तोड़ दिया, डगमगा दिया। अब हाईकोर्ट के जज ने भी माथा पकड़ लिया है बल, और आयोग पर व्यंग्यात्मक तरीके से टिप्पणी खूब सुनाई दे रही है। बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में पेपर लीक होने के बाद तमाम तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या किसी ने हाईकोर्ट के उस व्यंग और उस तंज को देखा है जिसमें हाईकोर्ट ने तंजिया टिप्पणी के जरिए बड़ी बात कर दी, आयोग के काम को सवालों के घेरे में ला दिया। मैं बताने और दिखाने जा रहा हूं हाईकोर्ट के उस तंज को जिसमें आयोग भी अब हलकान है बल। करें तो करें क्या, इस पेपर लीक ने आयोग की हालत खराब करके रख दी है। पहले आप देखिए कोर्ट में क्या हुआ, जज साहब ने क्या कहा। आप पेपर बना लो, लीक मत करना। ये ध्यान रखना कि पेपर लीक ना हो, है कि पेपर लीक ना हो। और एक एग्जाम करा दो, इसमें ऑनलाइन होता है क्या, डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर बना लो लेकिन लीक मत करना, हंसते हुए। जब अदालत ने परीक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाई दगड़ियों, उत्तराखंड की सरकारी भर्ती परीक्षाएं और उनके लिए बनने वाला प्रश्न पत्र सब सवालों के घेरे में आ गया, जिन पर हजारों परिवारों की उम्मीदें टिकी होती हैं। बल हाल के दिनों में सिर्फ अंक गणित और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का विषय नहीं रहा है, वही अब सामाजिक भरोसे का विषय बन चुका है। UKSSC के बहुचर्चित पेपर लीक हादसे ने, पेपर लीक कांड ने सहजता से दिखा दिया कि सिर्फ प्रश्न पत्र का रिसाव नहीं होता, रिसाव का मतलब आउट होना, बल्कि व्यवस्था पर शक की एक लंबी छाया पसर गई है। पेपर बना लो लेकिन लीक मत करना, ये वाक्यांश, ये व्यंग, ये तंज जितना छोटा है उतना छोटा है नहीं, क्योंकि जब व्यवस्था ही पेपर बनाकर छाप देने की आदत में आ जाए, जहां एक और प्रश्न तैयार होते हैं, दूसरी ओर वही प्रश्न सोशल मीडिया पर परीक्षा शुरू होते ही वायरल हो जाते हैं, तो उसके पीछे छुपी बात सिर्फ तकनीकी चूक नहीं रह जाती, ये जवाबदेही हो जाती है, सार्वजनिक हित की बात हो जाती है, एक चिट्ठी बनकर घर घर जाती है। हाईकोर्ट के जज भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं आयोग के इस कारनामे पर। हंसते हंसते आईना दिखा रहे हैं जज साहब। अब आयोग ही ठहरा, लेकिन कोर्ट ने जो कहा वो गौर करने लायक है दोस्तों। जरा गौर करिएगा, एक एक बात पर सुनिएगा। पहले फिजिकल एजुकेशन बड़ा मुश्किल है, मैंने पूछा रिटर्न तो बोला रिटर्न होते हैं ऑनलाइन, ऑप्शनल या क्या, ऑप्शनल। और जैसे आप पहले से बना तो कुछ उधर से छाप, कुछ उधर से छाप, वो गाइड खरीद लो 4। अब आप बोलोगे मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं, ये रियलिटी है आपके साथ। दोस्तों, मैं भी कई दिनों से पेपर लीक पर बात कर रहा हूं, आप वीडियोस देख रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से आयोग कैसे परीक्षा कराता है बल, इसको लेकर सवाल भी कर रहा हूं, लेकिन अदालत के इस कार्यवाही को सुना तो कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं कि पेपर लीक तो बात की बात है, लेकिन यहां तो पेपर बनता कैसे है वो बताया जा रहा है। शायद आपने गौर नहीं किया हो, सुनिए कैसे जज साहब कह रहे हैं कि कुछ इधर उधर से टेप कर आप छाप देते हो, प्रश्न पत्र बना देते हो। देखिए, बनने से लेकर होने तक
क्या कुछ हो जाता है इस प्रदेश में। पहले फिजिकल एजुकेशन बड़ा मुश्किल है, मैंने पूछा रिटर्न तो बोला रिटर्न होते हैं ऑनलाइन ऑप्शनल या क्या ऑप्शनल ऑप्शनल। और जैसे आप पहले से बना तो कुछ उधर से छाप कुछ इधर से छाप, वो गाइड खरीद लो 4। अब आप बोलोगे मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं है, रियलिटी है आपके साथ। दोस्तों, परीक्षा का उद्देश्य मकसद सही और गलत की पहचान कर योग्य उम्मीदवारों का चयन करना होता है, न कि एक ही प्रश्न के चारों उत्तरों को सही बताकर शुद्धता को धुंधला करना, जो जज साहब कह रहे हैं। इससे उठने वाले सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं होते, ये पूछते हैं किसके फायदे के लिए, किसकी सहमति से, किसकी नजरअंदाजगी से ये सब होता है और कैसे पेपर लीक हो जाता है। छात्र, अभिभावक और युवाओं का गुस्सा इसलिए भी काबिले तवज्जो है दोस्तों, क्योंकि रोजगार के सपने पर पलीता लग रहा है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया, जांच को रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की निगरानी में करने की बात कर दी। बस सवाल यही रहा, जब शीर्ष न्यायिक संस्थान तक की निगरानी वाली बात पर लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करिएगा? क्या भ्रष्ट व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं? दोस्तों, अब नैनीताल हाईकोर्ट ने आयोग के रवैये पर गंभीर टिप्पणी की है। कुछ मामलों में सख्ती से कुछ व्यंग किए हैं। अदालत की तीखी टिप्पणियां अक्सर उस वक्त आती हैं दोस्तों, जब प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही नजर नहीं आती। कोर्ट का तंज कभी कभी सिर्फ आलोचना नहीं होता, बल्कि चेतावनी होता है। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो न्यायिक हस्तक्षेप, दखल देना जरूरी हो जाता है। कई बार कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है कई मसलों पर, आपने देखा होगा। तो क्या इस पेपर लीक के मामले में कोर्ट का एक्शन लेने का मन है? यह देखने को मिलेगा। हालांकि इस पेपर लीक के खिलाफ यही नहीं, तमाम पेपर्स की प्रोसेस को लेकर सवाल उठते हैं, तो उसको लेकर पहले से लोग हाईकोर्ट में पहुंचे हुए हैं, उस पर सुनवाई हो रही है। अब ये नया प्रकरण है, इसको लेकर भी हाईकोर्ट लोग जाएंगे जरूर। बहुत सारे मसले हैं, फाइलों की गिनती आप गिनते रह जाइएगा। आयोग क्या करेगा जब कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया और कह दिया कि ये मजाक नहीं है, सच्चाई है, रियलिटी है। आप पेपर बना लो, लीक मत करना। ये ध्यान रखना कि पेपर लीक ना हो, है कि पेपर लीक ना हो। और एक एग्जाम करा दो, इसमें ऑनलाइन होता है क्या डिस्क्रिप्टिव होता है? पहले फिजिकल एजुकेशन बड़ा मुश्किल है, मैंने पूछा रिटर्न तो बोला रिटर्न होते हैं ऑनलाइन ऑप्शनल या क्या ऑप्शनल ऑप्शनल। और जैसे आप पहले से बना तो कुछ उधर से छाप कुछ इधर से छाप, वो गाइड खरीद लो 4। अब आप बोलोगे मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं है, रियलिटी है आपके साथ, है ना। तो आपने क्वेश्चन ऐसे ही बनाने हैं। पता लगा एक क्वेश्चन के चारों आंसर सही, और धर्म संकट कौन सा सही। तो ये पूरी एक्सरसाइज में लगेगा 1 महीना, और उसके बाद जो अभी तक के हैं वो एक टेबुलेशन चार्ट बना लो, कंपेयर कर लो। दोस्तों, हम सब कोर्ट पर भरोसा करते हैं कि जब कहीं भी न्याय ना मिले तो कोर्ट में मिलेगा। वो कहते हैं ना, अब मैं कोर्ट में देखूंगा। कोर्ट जहां शब्द की ताकत कमान की होती है, यहां की एक एक बात पर गौर करना पड़ता है, चाहे वो तंज हो, चाहे वो हंसी में बात हो, ठिठोली हो रही हो, या फिर कोर्ट सीरियस हो। जब जज बोलते हैं, माथा पकड़ते हुए प्रश्न उठाते हैं, तो सिर्फ किसी परीक्षा प्रकरण की बात नहीं हो रही होती है, समझ लीजिए आप। वे सार्वजनिक विश्वास की बहाली की बात कर रहे होते हैं। और दोस्तों, आयोग के सामने जज भी कौन थे बोले? न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल। यह नाम काफी चर्चा में रहता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर। आपने देखा होगा, सिस्टम की रग रग को दुरुस्त करने के लिए राकेश थपलियाल अपनी बात करते हैं, कमेंट रखते हैं, और फैसले भी वैसे ही होते हैं। गैरसैंण राजधानी के मसले पर भी कह दिया था, क्यों जनता को पागल बना रहे हो, बार बार कहकर राजधानी राजधानी।
हिसाब किताब भी बताया, कहा अगली बार अगर ऐसा हुआ तो एक्शन होगा। अब पेपर लीक मामले में तगड़े तरीके से व्यंग कर दिया है दोस्तों। इस मामले में जांच में कुछ निजी लोगों, अधिकारियों के नाम, कुछ गिरफ्तारियां, कुछ निलंबन हो चुके हैं, पर असली लड़ाई तो केवल उस शक के खिलाफ है जो सिस्टम पर मंडरा रहा है। बड़ी मछली वाला बात, मानी बड़ी मछली वही शक है। नैनीताल हाईकोर्ट के जज थपलियाल ने आयोग को हंसते हंसते धो डाला। क्या क्या नहीं कहा। आपने खुद वीडियो देखा, नहीं देखा तो चलते चलते फिर देखिए। आप पेपर बना लो, लीक मत करना। ये ध्यान रखना कि पेपर लीक ना हो, है कि पेपर लीक ना हो। और एक एग्जाम करा दो, इसमें ऑनलाइन होता है क्या, डिस्क्रिप्टिव होता है? पहले फिजिकल एजुकेशन बड़ा मुश्किल है। मैंने पूछा रिटर्न तो बोला रिटर्न होते हैं ऑनलाइन। ऑप्शनल या क्या? ऑप्शनल। अब जैसे आप पहले से बना तो कुछ उधर से छाप, कुछ इधर से छाप। इस प्रकरण से जो सबक मिलता है दोस्तों, निकल कर आता है दोस्तों, जिस टिप्पणी से जो लगता है दोस्तों, वो ये कि शिकायतों पर केवल सुधारात्मक कार्रवाई की पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है रचनात्मक, संरचनात्मक और दीर्घकालिक सुधार। देखिए पेपर आज हो गया, आज अपने एसआईटी बनाई, तमाम चीजें हो गई, ये काम खत्म हो गया। क्या गारंटी कि अगले आने वाले पेपर में ऐसा नहीं होगा? इसलिए कानून भी लाए, लेकिन कानून के बावजूद ये चीजें हो रही हैं। पेपर बनाने, ट्रांसपोर्ट करने, परीक्षा आयोजन करने, हर चरण पर कठोर तरीके से व्यवस्था का होना, मानकों का होना, पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों मोड्स की सुरक्षा को मजबूत करना। कोर्ट भी पूछ रहा है ना, इस वीडियो में आपने देखा होगा, ये परीक्षा ऑनलाइन है ऑफलाइन है, टिक मार्क वाली है या लिखने वाली है। अगर परीक्षा ऑनलाइन भी कराई जाती है दोस्तों, तो उसकी तकनीकी सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। नियम लागू होने चाहिए। ऑफलाइन पेपर के मामले में स्टोरेज, सीमित एक्सेस, परीक्षा केंद्र पर सख्त निगरानी, ये सब होना चाहिए। अब दोस्तों ये मामला ये याद दिलाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने उत्तराखंड में सबसे कीमती पूंजी उसकी जनता, उसका युवा और उसका विश्वास होता है। अब उसी विश्वास की जंग एक तरफ सड़क पर चल रही है, जहां बेरोजगार संघ के लोग, तमाम अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अदालत में भी इस मामले की गूंज सुनाई देने लगी है। यह सिर्फ एक पेपर लीक की घटना नहीं रही, चेतावनी लगती है, क्योंकि सड़क पर बेरोजगार संघ की चेतावनी, कोर्ट से कान खींचता, कान मरोड़ता जज का व्यंग, तंज, और आयोग वाले कुछ बोलने के उसमें नहीं है, ना यहाँ बोल पा रहे हैं ना कोर्ट में बोल पा रहे हैं। ये चेतावनी है, यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट ने भी कहा अपने इशारों में। तो समाज को सुनकर कार्रवाई करना हर जिम्मेदार संस्थान की जरूरत बनती है। अब इस पूरे मामले पर आयोग पर सवाल हो रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये आयोग मौन क्यों बैठा है, आयोग की तरफ से कोई टिप्पणी आती क्यों नहीं है। बल लोग आयोग के अध्यक्ष मर्तुलिया साहब को खूब घसीट रहे हैं, भाई आपने पेपर लीक नहीं है, ऐसा क्यों बयान दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं है और आयोग कुछ बोलता ही नहीं है। अब एसआईटी गई थी कल दफ्तर में, तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों को बैठाया, उनसे बातचीत की, और कई के जो बयानात थे उसमें उतनी संतुष्टि नहीं मिली बल एसआईटी वालों को। आगे क्या होगा ये बताऊंगा आपको, लेकिन अपनी राय दीजिएगा दोस्तों कि इस पूरे मामले पर सड़क से लेकर कोर्ट तक जब आवाज गूंजने लगी है तो आगे क्या होगा। आप बताइएगा कि कोर्ट क्या सही कर रहा है, अगर स्वतः संज्ञान लेता है, अगर फटकार लगाता है, आयोग को बुलाता है, आयोग के अध्यक्ष को बुलाता है कि आप परीक्षाओं को सही तरीके से क्यों नहीं करा पा रहे, तो इसमें क्या गलत है। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, उनको भी पता होना चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। आप पेपर बना लो, लीक मत करना। ये ध्यान रखना कि पेपर लीक ना हो, है कि पेपर लीक ना हो। और एक एग्जाम करा दो, इसमें ऑनलाइन होता है क्या, डिस्क्रिप्टिव होता है?